पीएसएल फिर आईपीएल को टक्कर देने के लिए तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो पीएसएल को लेकर ना सिर्फ यूके जाएंगे बल्कि उसके बाद अब वो यूएस भी जाएंगे रोड शोज की बेस के ऊपर। 10 साल बाद रोड शो कर रहे हैं 7 दिसंबर को इंग्लैंड में। अब बहुत सी सोच लोगों के दिमाग में, जो कि मेरे दिमाग में भी है, कि क्या ये स्पॉन्सर पकड़ने जा रहे हैं या ये दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि जी हमारा पीएसएल है, या लोग ये सोच रहे हैं इनका पीएसएल ठप हो गया। इन दोनों रोड शोज के जो मकासद हैं, जो टारगेट है, वो सेम है, इन्वेस्टर्स को टारगेट करना। पैसा ही पैसा होगा। तू कह रहा है फायदा नहीं है इसमें, मुझे बताएं जरा। नहीं, फायदा क्या है ये बताएं हम। फायदा क्या है? आपको इससे कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, फिर तो ठीक है। बाकी मामला आप तो अगर नहीं है। अमेरिका या यूएसए से स्पॉन्सर्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, एक चीज समझ में आती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, बस दिल चाह रहा है चलो लंदन न्यूयॉर्क लेके चलते हैं, तो भाई जो आपके अंदरूनी मामलात हैं वो कितना खराब है। अच्छा, अंदरूनी मामलात के अलावा काम भी बहुत है। हाँ, और ये रोड शो सीधा लॉर्ड के मैदान तक जाएगा और पीएसएल ने सोचा है कि इस दफा इसको इतनी ऊंचाई पर लेकर जाना है पीएसएल को कि जितना पैसा लगता है लगे। हमने पीएसएल को एक ऐसा आइकॉन बताना है कि पूरी दुनिया तरसे, पूरी दुनिया के प्लेयर तरसे कि हमने इसके अंदर खेलना है। जिसकी पहली झलक आपने देखी भी होगी कि आईपीएल के अंदर से बहुत सारे प्लेयर्स ने नाम ही रजिस्टर्ड नहीं करवाए क्योंकि उन्होंने पीएसएल खेलना था। क्या जोक मारा भाई। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो आप एशिया कप में इंडिया से 3 मरतबा क्यों हार गए? अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो जो आपने इंट्रो में कहा कि हु का आलम है कायदन ट्रॉफी के फाइनल पर, और अगर ये इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो फाफ डुप्लेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मोइन अली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, रिटायर्ड प्लेयर्स पर भंगड़े बाज रहे हो, जावेद मियां दास से बड़ा भी फिर कोई रिटायर्ड कैरेक्टर है पाकिस्तान में? भाई उसको गिला ले। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। वीडियो बनानी है मैंने। क्यों? क्या हुई? जो रोड शो हो रहा है 7 दिसंबर को इंग्लैंड में, शायद यूएसए में भी हो। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को इसकी क्या जरूरत पड़ गई है। अब ये मैं बात करूं, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए पीएसएल को, ठीक है। हम 10 साल बाद रोड शो कर रहे हैं 7 दिसंबर को इंग्लैंड में। अब बहुत शाबाश सी सोच लोगों के दिमाग में, जो कि मेरे दिमाग में भी है, कि क्या ये स्पॉन्सर पकड़ने जा रहे हैं या ये दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि जी हमारा पीएसएल है, या लोग ये सोच रहे हैं इनका पीएसएल ठप हो गया है, जिसकी वजह से अब ये मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं 10 साल बाद कि देखिए जी हमारे मुल्क में भी कोई पीएसएल होता है। इन चीजों को देखते हुए तो यही लगता है, या हम ये सोचते हैं कि यार हमारे लोग ये समझ लें कि फारिग हो गया है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम बाहर निकले हैं मुल्क से कि जी हमें कोई स्पॉन्सर दे। हमें कोई बड़ा स्पॉन्सर पाकिस्तान में तो मिल नहीं रहा, मुल्क से बाहर निकलते हैं। तो ये दुनिया में एक मजाक बनता है और बन रहा है। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी। दुनिया में मजाक बन रहा है कि देखो यार, मतलब पाकिस्तान में तो ये सब कुछ इस तरीके से कर नहीं रहा क्रिकेट बोर्ड या फ्रेंचाइजीज। ये पाकिस्तान से पहले दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहां जाके ये कर रहे हैं। अगर वहां जाके आप पब्लिसिटी कर रहे हैं बगैर अपने मुल्क में ये रोड शोज किए हुए, तो फिर लोग तो ये सोचेंगे ना, लोग ही बुरे होते हैं। कि अपने मुल्क में तो कुछ कर नहीं रहे, वहां जाके सब कुछ कर रहे हैं। और ये बहुत फ्रेंचाइजीज के ओनर्स टीवी पे आते हैं और बोला भी उन्होंने, यार फायदा नहीं हो रहा, नुकसान होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो भाई जब आप लोगों को नुकसान होता है, टीमें सबने खरीदी है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। आके टीवी पे बोलते रहते थे जी नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन टीम इस दफा महंगी बिकी, वैल्यूएशन लगी, दोबारा महंगी लगी, उसमें भी उन्होंने ली। कोई टीम ऐसी थी जिसकी 40% वैल्यू लगी, पैसे बढ़ा के, किसी की 25 लगी, किसी की कितनी लगी, लेकिन ली सबने। वहां सबसे आगे क्यों? क्योंकि जब पीएसएल होगा, क्योंकि हम तो सारे बिजनेसमैन, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। अगर हमने पीएसएल नहीं ली, छोड़ दी पीएसएल, तो हम तो नॉर्मल बिल्कुल अपने उधर साइड में निकल जाएंगे, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं।
पीएसएल की टीम हम खरीदते हैं तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं पीएसएल के दौरान हम नजर आते रहते हैं, तो हमें कोई ना कोई पहचान लेता है, जो हो फलाना ऑनर है जी, फलाना नाम है फलानी फ्रेंचाइज का, वरना तो इनको तो कोई जानते ही नहीं है। ठीक है, वहां पे सब करना है, लेकिन पब्लिसिटी नहीं करनी, अपने शहर के रोडों पे नहीं निकलना, वहां नहीं बताना जी पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, चलो जी लोगों को इंगेज करो। तो ये जो है, अब मैं अगर कराची की बात करता हूं कि कराची में अगर आवाम नहीं आती तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर क्या है? अगर है भी तो थोड़ा बहुत होगा, 10, 15, 20% होगा, लेकिन ज्यादा तो कराची किंग्स को देखना ना। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ये जो पीएसएल ट्रॉफी की रोनुमाई की जा रही है, पहले आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि पहले ट्रॉफी जा रही लंदन, अब पता चला है कि ट्रॉफी लंदन के बाद न्यूयॉर्क जाएगी। क्यों जा रही है ट्रॉफी को चक्कर आ जाएंगे, है ना, घूम रही है ट्रॉफी, फखर तमाम बन जाएगी। ठीक है, एक तो नहीं, आप कह रहे हैं क्या फायदा मैं आपको पहले आपकी बात काट रहा हूँ। फायदा ये है ना यार, इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो जाएंगे आप, दुनिया आपको पहचानेगी। आप क्यों कह रहे हैं फायदा नहीं है इसमें, मुझे बताएं जरा। नहीं, फायदा क्या है ये बताएं आप। फायदा क्या है? आपको इससे कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, फिर तो ठीक है। बाकी मामला आप तो अगर नहीं है। अमेरिका या यूएसए से स्पॉन्सर्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, एक चीज समझ में आती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, बस दिल चाह रहा है चलो लंदन न्यूयॉर्क लेके चलते हैं, तो भाई जो आपके अंदरूनी मामलात हैं वो कितने खराब है। अच्छा, अंदरूनी मामलात के अलावा काम भी बहुत है। हाँ, आपने 2 टीमें अभी बेचनी है, फिर 8 टीमें बनानी है, फिर आपको वेन्यूज को फाइनल करना है, फिर आपने शेड्यूल फाइनल करना है। 2 टीमों के लिए आपने मजीद, आपके पास तो इंटरनेशनल प्लेयर्स की इतनी कमी है, मजीद दो टीमों के लिए आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स करने हैं। मैं यही अच्छा बात नहीं है। कह रहा हूँ, तो उस चीज, इन चीजों पे काम हो ना। ट्रॉफी सबने देखी हुई है यार, बाद में और नहीं जो हो सकता जीतेगा वो देख लेगा नहीं। और जो फाते टीम होती वो जीतती वो जाती, हम कुछ नहीं कहते भाई, उसके पैसे उसकी मर्जी यार। हाँ, सही है। आप ये फुजूल के कामों में पैसे क्यों? नहीं, मुझे एक बात बताना, ये चीजें बाद में नहीं हो सकती थी क्या? आप ये सारे अपने मामला सेकेंडरी चीजें हैं, ये सेकंड थर्ड प्रायोरिटी प्रायोरिटी है वो आपकी PSL 11 को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है उसके अंदर। देखें, मजे की बात यह है कि आपके अंदरूनी कंट्रोवर्सीज तो ये देखें, सबसे पहले आपके पास आपके एक ऑनर आपसे मुसलसल नाराज थे, वो चले गए, आपने अच्छा इन्होंने अल्लाह हाफिज भी नहीं किया, तो पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं, वो अभी तक मंजराम पे चीज आई नहीं। अच्छा, दूसरा, आपके प्लेयर्स वो आ रहे हैं जो IPL रिजेक्टेड है, वो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आप उसको क्लेम, आप उसको सही करने के लिए कुछ ऐसा माल कह रहा हूँ, एक ऐसा प्लेयर ले आए कि जो सारी चीजों के ऊपर पर्दा डाल दे। बड़ा प्लेयर आ जाए, एक बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ट्रेविस हेड की भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कयास अराइयां चल रही है, आएंगे नहीं, लेकिन यार आ जाए क्या ही बात होगी यार। अबे नहीं यार, नहीं आएंगे लोग, तो पता नहीं क्या, लोग तो कह रहे हैं, लेकिन आ सकते हैं। मोइन खान अल्लाह माफ करे, हाँ यार माफ करे, उनको इंतकाल करवा दिया, और लोगों ने भी भरोसा भी लिख के, मतलब कुछ भी चला रहे हैं। नहीं, वो तो इंडियन फैंस मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं, वैसे आ सकते हैं इमरान भाई, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान नहीं, अभी उनको IPL में बहुत बड़ी ऑफर हुई थी, उन्होंने वो 60 करोड़ 65 करोड़ की ऑफर रिजेक्ट कर दी उन्होंने, तो मेरा नहीं ख्याल अभी, हाँ आएंगे, 1-2 साल हो सकता है और IPL खेलें, उसके बाद हो सकता है। बात हो जाएगी ना। नहीं, ट्रेविस हेड तो अभी 4-5 साल का तो है, अभी खेलेंगे, लेकिन अब आए ना लाइन पे। तो आपकी राय में अब ये लीग जो है इसका क्या स्टैंडर्ड गिर रहा है, या फिर हम भर्ती का, पिछली दफा तो IPL से हमारा मुकाबला था ना, कि IPL भी उसी विंडो में हो रही थी जिसमें हमारी लीग हो रही थी, तो वजह क्या समझते हैं आप? मैं गरीब हूँ। वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट को वो लोग चला रहे हैं जो क्रिकेट की तारीख से, क्रिकेट के हाल से और इस पे हाल को बेहतर करते हुए मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, वो इससे नावाकिफ हैं। अच्छा, वो इससे नावाकिफ हैं। उनके ख्याल में ग्लेन मैक्सवेल आज भी वही है जो आज से 12 साल पहले था। उनके ख्याल में फाफ डुप्लेसी आज भी वही है जो 12 साल पहले था, 10 साल पहले था। उनके ख्याल में डेविड वार्नर आज भी वही है जो आज से 8-10 साल पहले था। तो कोई भी समझदार ज़ी-शऊर शख्स क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में रिटायर्ड प्लेयर्स, ये तो वेटरन्स लीग होगी ना, रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर नहीं जाएगा। अपने मुल्क का टैलेंट तो आपसे है नहीं और आप गैर मुल्कियों पर नवाज़शात कर रहे हैं, और बदकिस्मती के साथ इंस्टीट्यूशन के लेवल पर IPL की एक और विकेट गिरा दी। भाईजान, ये अखबार का, ये टीवी का टिकर नहीं लिख रहे आप, या किसी अखबार की सुर्खी नहीं बना रहे आप। इवन अखबारात में भी ऐसी सुर्खी नहीं बनती हैं। कंट्रोल कंट्रोल। ये जो सनसनी है अपनी प्रेस रिलीज के जरिए ये साबित करती है कि गैर संजीदा लोग इन मामलात को पाकिस्तान क्रिकेट के चला रहे हैं और वो लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। सिर्फ ये कि लोग कहें जी वाह क्या हो गया। और आजकल में बदकिस्मती से ऐसी आंखें बदली हैं लोगों की, ऐसे अल्फाज बदले हैं लोगों के, ऐसे ख्यालात बदले हैं लोगों के कि वो कहीं जौहर में कंवल, उनको हर वक्त कंवल ही नजर आता रहता है।
हाँ, ठीक तो है। उसकी वजह ये तो नहीं है कि अगर उनके आगे कुछ खाने पीने के लिए डाल दिया जाए तो फिर वो उस सूरत पे मैं देखिए, वो नाम नहीं लूंगा। हाँ, हर किसी के अपने कीमत अंदाज है काम कीमत करने होती। के, सोचने के, देखने के। लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि इतना तो अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो आप एशिया कप में इंडिया से 3 मरतबा क्यों हार गए? काहे के लिए इतना कॉन्फिडेंस पालते हो तुम लोग? अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो जो आपने इंट्रो में कहा कि हु का आलम है कायदन ट्रॉफी के फाइनल पर, और अगर ये इतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो फाफ डुप्लेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मोइन अली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, रिटायर्ड प्लेयर्स पर भंगड़े बाल रहे हो, जावेद मियां दास से बड़ा भी फिर कोई रिटायर्ड क्रिकेटर है पाकिस्तान में? भाई उसको खिला लें, जट साहब को खिला लें, जहीर अब्बास साहब को, आसिफ इकबाल साहब को बुला लें। कायदन ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है। क्रिकेट की समझबूझ का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये आलम है कि बंदा खुदा अगर लोग नहीं आते हैं तो कम अज कम लाहौर, सियालकोट और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां से क्लब्स को आप बुलाते हैं, क्लब्स के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते, उनकी देखभाल करते, उनको मैचेस वहां दिखाते। लाहौर के स्कूल से, कॉलेजेस से, जामियात से, इन तमाम तालीमी इदारों से आप उन नौजवान बच्चों को बुलाते, उनको बिठाते और दिखाते, उनमें क्रिकेट का शौक बढ़ता। लेकिन जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। वो तो गुम है, उनकी तो आंखों पर छाया हुआ है मोइन अली, ठीक है। उनको तो फाफ डुप्लेसी हर वक्त, इधर दरवाजा खुला फाफ डुप्लेसी, उधर दरवाजा खुला फाफ डुप्लेसी, उधर दरवाजा खुला मोइन अली, उधर दरवाजा खुला, सामने ग्लैन मैक्सवेल की तस्वीर है। तो वो तो घूम रहे हैं ना, उन्होंने कभी फाफ डुप्लेसी देखा ना कभी उन्होंने मोइन अली देखा। वो तो जिंदगी में एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर उनको हर तरफ सितारे सितारे नजर आ रहे हैं। तो वो तो उसमें उलझे है। गलत फहमी की नाली में जब कोई कीड़ा पैदा होता है ना, तो कसम से वो तुम्हारी तरह ही दिखता होगा। अरे कमबख्तों,